कक्षा कक्षा के हमारा संस्कृत सब्जेक्ट है। तो संस्कृत में हम लोग का जो प्रथम बुक है, पहला किताब है, उसमें संस्कृत व्याकरण वैभव के अंतर्गत हम लोगों ने पहला अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसमें सारा पीडीएफ वगैरह आपको बनाकर उपलब्ध करा दिया गया। इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं और आप लोगों ने इसका होमवर्क भी कर लिया होगा, आशा करते हैं। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पहला इसमें व्याकरण में हम लोगों ने वर्ण विचार देखा। वर्णों के सारे क्रम को, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण क्या है, उनके सारे माध्यमों को जो उस पर उसके सारे पार्ट आ रहे हैं, विषय अंतर्गत जो आए थे, उन सभी को हम लोगों ने पूरे क्रम वाइज पूरा अच्छे से देख लिया है। व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, हाँ, पंचवर्ग हैं, ऊष्म संज्ञक हैं, व्यंजन संज्ञक हैं और अनुनासिक वर्ण है, संयुक्त व्यंजन, इन सारे वर्णों को हम लोगों ने क्रमशः और वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन को भी देख लिया है। इसी क्रम में हम लोगों ने अगला मौखिक में बताया था कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कवर के कति व्यंजनानि, कितने एक वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं, 5 अक्षर आते हैं, स्वरों के भेद है, स्वरों के अपने मूलतः क्या क्या भेद हैं, इन स्वरूपों को देखते हुए सारी चीज़ें, यानी पहला चैप्टर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के बाद सेकेंड चैप्टर हमारा आ रहा है व्याकरण वैभव पुस्तक के अंतर्गत हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरा लेसन है, जिसका नाम है शब्द रूप प्रयोग। तो बोलने कि हम लोगों ने अक्षर के बारे में जाना, ध्वनि के बारे में जाना, वर्ण के बारे में जाना। अब जब उन अक्षरों के मिलने से, उन ध्वनियों के, उन वर्णों के आपस में मिलने से किसका निर्माण होता है, बता दिया था पहले ही, बोले शब्द का निर्माण होता है। अतः उन शब्दों की क्या उपयोगिता है, शब्दों का क्या अर्थ है, शब्दों की क्या सार्थकता है, क्या निरर्थकता है, इसके बारे में चर्चा करते हुए अब हम लोग सेकेंड स्टेप बढ़ रहे हैं। यानी सेकेंड लेसन में हम लोग का अब बात होगा, वो चैप्टर का नाम है शब्द रूप प्रयोग वचनानुसारम। तो इसमें शब्द रूप प्रयोग जो हमारा पहला क्या नाम है लेसन का, यानी अध्याय का हमारे नाम है, चैप्टर का नाम है शब्द रूप प्रयोग। इसको देखें तो बोले कि शब्द रूप का प्रयोग अर्थात उन अक्षरों के आपसी मेल से बनने वाले शब्दों का, शब्दों के रूप का, अर्थात उन शब्दों के एक व्यवस्थित क्रम का, उनकी सार्थकता का, उनके रूप का हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग माने हाउ टू यूज देम वर्ड्स। तो बोले उन शब्दों का हम लोग प्रयोग करना सीखेंगे। उसी के लिए इस लेसन का, यानी इस अध्याय का नाम दिया है शब्द रूप प्रयोग, अर्थात उन अक्षरों से, उन वर्णों के आपसी मेल से, संयोजन से बनने वाले, निर्मित होने वाले शब्दों के रूप को अब हम देखेंगे इस अध्याय में, इस चैप्टर में। तो इसी नाते प्रयोग किया इसका शब्द रूप प्रयोग, प्रयोग करना, उसको यूज करना, ठीक है, प्रयोग में लाना, इसीलिए शब्द रूप प्रयोग। फिर इसके नीचे लिखा हुआ है वचनानुसारम। तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो किसके लिए प्रयोग किया जाए। जब हम किसी शब्द का प्रयोग करें, किसी शब्द को हम बोलें, उस शब्द से किसी व्यक्ति को जाना जाए, किसी स्थान को जाना जाए, किसी वस्तु के बारे में हमें जानकारी हो, उन शब्दों की सार्थकता दृष्ट होते हुए, लेकिन इसमें एक सिचुएशन क्या है, तो बोले कि वचनानुसारम। हेडिंग में नीचे लिखा हुआ है वचन के अनुसार, वचनानुसारम, वचन धन अनुसार। तो पहला शब्द था हमारा वचन, पहला शब्द है वचन और दूसरा है अनुसारम, अनुसारम मामे हलन। तो बोले कि वचन, यानी वचन माने नंबर, वचन माने नंबर। तो बोले कि उन शब्दों को बोलने से जितने भी नंबर के बारे में पता चले, या वो किसी व्यक्तियों की संख्या हो, वस्तुओं की संख्या हो, या स्थानों की संख्या हो, तो बोले कि उन वचनों से, वचन शब्द का हिंदी अर्थ होता है नंबर, संख्या। वचन शब्द का हिंदी अर्थ होगा संख्या या नंबर, अंग्रेजी में आप कह सकते हैं, इंग्लिश में। तो बोले कि वचन माने होता है नंबर या संख्या। उसके बाद बोले किसके अनुसार चलना है, तो अनुसार माने अकॉर्डिंग, हमको किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग चलना है, किसको फॉलो करने की जरूरत है इस अध्याय में, इस चैप्टर में। तो बोले कि फॉलो करना है, अकॉर्डिंग, उसके अनुसार चलना है, किसके, तो बोले वचन, अर्थात उन शब्दों का हम प्रयोग करना सीखेंगे, उन शब्दों के बारे में जानेंगे, उन शब्दों की परिभाषा जानेंगे, ऐसे शब्द जो जिनके वचन हमको बताए जाएं, अर्थात उन शब्दों से हमें बोलने से यह पता चले कि वह शब्द जब हम प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उससे किसी एक के बारे में पता चल रहा है, 2 के बारे में पता चल रहा है, 3 के बारे में पता चल रहा है, या फिर 3 से ज्यादा संख्या वाले, अर्थात असंख्य वस्तुओं, असंख्य व्यक्तियों, असंख्य सामग्रियों के बारे में पता चल रहा हो। इसी नाते इसका नाम दिया शब्द रूप प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों से हम यह जानेंगे कि वह नंबर में कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, या 3 से ज़्यादा हैं, असंख्य हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, वह संख्या असंख्य कहलाएगी।
तो इसीलिए बोले कि उन शब्दों का हम प्रयोग पहले सीखेंगे वचन के अनुसार, अर्थात उनको नंबर के माध्यम से, संख्या के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे, सीखने का तरीका देखेंगे। अर्थात इन चीज़ों को हम शब्दों में जो खासियत है, एक खासियत वह पहला पार्ट व हिस्सा जिसको वचन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है, तो वचन के अनुसार हम लोग पहला दिखेंगे। इसी नाते हेडिंग में शब्द रूप प्रयोग अध्याय के नीचे वहाँ पर लिखने की इनको आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि हम वचन के अनुसार पहले जाने, अर्थात शब्दों की प्रायोगिकता, उनको प्रयोग करना, उनकी उद्देश्यता हमको देखनी होगी। सबसे पहले वचन के अनुसार नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ पीपुल, नंबर ऑफ थिंग्स, तो इस प्रकार से हमको देखनी होगी। तो इसके साथ में आगे अध्याय का प्रारंभ करते हुए कहते हैं, प्रारंभ माने स्टार्ट करते हुए कह रहे हैं यहाँ पर कि किम ज्ञास्यामः। आप लोग को पता ही है, पहले भी संस्कृत पढ़े हुए कक्षा 5 में। तो बोले किम, अर्थात अब आगे इस चैप्टर के प्रारंभ करने में हम लोग किम माने क्या चीज़, किम शब्द का हिंदी अर्थ होता है क्या। तो बोले किम माने क्या, हम लोग जानेंगे ज्ञास्यामः, ज्ञा धातु जानने अर्थ में। यहाँ पे जो ज्ञास्यामः शब्द का प्रयोग किया है, इसमें जो ज्ञा शब्द हमारा है, इस ज्ञा शब्द का हिंदी अर्थ होता है जानना, टू नो समथिंग। इसका हिंदी अर्थ होगा जानना। तो हम किसी चीज़ को जानते हैं, जानकारी उसके बारे में, उसको संज्ञान में लेते हैं, संज्ञान में लेना, जानकारी लेना, हासिल करना। तो उसको बोले कि किम ज्ञास्यामः, अर्थात इस लेसन में, इस चैप्टर में, इस अध्याय में किम माने क्या, किम शब्द का हिंदी अर्थ होगा क्या। अर्थात पूछ रहा है, पहले प्रश्न किया कि आप तो बता रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि ये शब्द के बारे में जानेंगे, वचन के बारे में जानेंगे, तो शब्द क्या होता है, वचन क्या होता है, क्यों प्रयोग करेंगे, क्या आवश्यकता है। तो बोले किम ज्ञास्यामः, इस अध्याय में, इस चैप्टर में, इस लेसन में हम लोग किम माने क्या, ज्ञास्यामः क्या जानने का प्रयास करेंगे, हम लोग क्या सीखने वाले हैं, किन चीज़ों के बारे में हमको जानकारी अब मिलेगी। तो ऐसा प्रश्न करते हुए इसी का समाधान दे रहे हैं, इसका उत्तर दिया, बोल रहे हैं कि शब्दों के रूपों में वचन के अनुसार परिवर्तन का बोध। पहला टॉपिक, पहला चीज़ बताया, क्लियरिफाई कर रहे हैं। तो बोले कि शब्दों के रूपों में, अर्थात जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को बोलने से, लिखने से, पढ़ने से, उन शब्दों के अर्थों को समझने से क्या होता है कि वचन के अनुसार परिवर्तन का बोध। अर्थात उन शब्दों को बोलने से हम किसी एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे, किसी एक वस्तु के बारे में जानेंगे, या किसी एक स्थान के बारे में जानेंगे। तो बोले कि वह स्थान, वह व्यक्ति या वह वस्तु संख्या में 1 है, 2 है, 3 है या 3 से ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को ही दृष्ट रखते हुए, ध्यान में रखते हुए संख्या का बोध उस शब्द के द्वारा बताएंगे। बोध शब्द जो यहाँ पर अंत में प्रयोग किया, इस परिवर्तन का बोध, बोले परिवर्तन अर्थात बदलना। वह संख्या में 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सारी चीज़ें तो बदलती जा रही हैं, परिवर्तन हो जाएगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 10 होगा, कभी 1000 होगा। तो बोले कि इन सभी चीज़ों को जानने का जो परिवर्तन, ये जो नंबर बदल जाते हैं, कभी हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, कभी हम 1000 वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, कभी हम 1000 व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो बोले कि इन सारे परिवर्तन को शब्दों के माध्यम से, उनके वचन के माध्यम से जानने का ही बोध। बोध शब्द का हिंदी अर्थ होता है ज्ञान। हमको कोई चीज़ बोध में आ गई, हमें जानकारी हो गई, हमें पता चल गया, तो उसी शब्द का हिंदी अर्थ होता है बोध। अगला नंबर 2 पे बोल रहे हैं कि प्रत्येक विभक्ति में शब्द के, हाँ इसमें पहले वाले में एक चीज़ छूट गया, वह जानने की आवश्यकता है। पहला बोले कि शब्दों का बोध किसके अनुसार, वचन के अनुसार। तो हम लोगों ने देखा था कि शब्द आया हमारा वचन। भैया ये वचन का मतलब क्या होता है, वचन का मतलब होता है, वचन जो शब्द है इसमें लिखा हुआ वचनानुसारम, तो बोले अनुसार, तो वचन माने बोले संख्या। वचन शब्द का हिंदी अर्थ होगा संख्या, अर्थात किसी चीज का नंबर। तो वचन शब्द का हिंदी अर्थ होता है संख्या या नंबर, उसको हम वचन के अनुसार जानते हैं। अर्थात किसी चीज को संख्या में या नंबर में बताना हो तो संस्कृत में उसके लिए शब्द प्रयोग किया वचन। वचन कहने से हमको किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संख्या के बारे में, नंबर के बारे में पता चलेगा। तो आगे बोले कि प्रत्येक विभक्ति में शब्द के रूपों में परिवर्तन का ज्ञान। अब जब आप किसी चीज़ के, किसी शब्द को बोलने से आपको यह पता चल जाए कि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, 2 के बारे में बात हो रही है, 3 या 3 से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, तो वही चीज़ को परिभाषा हम दोहरा रहे हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो या 3 से ज़्यादा मात्रा में हो, तो ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी को, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, मतलब गिना जा सकता है या असंख्य है, इस चीज़ की परिभाषा को बताने वाला, यह बात को समझा देने वाला वह शब्द हमको परिभाषित करता हुआ है वचन। यह सारी चीज़ें हमको वचन बता देता है बहुत आसान तरीके से।
अब इसके आगे सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं, अगला क्रम बता रहे हैं। बोले प्रत्येक विभक्ति में शब्द के रूपों में परिवर्तन का ज्ञान। वही ज्ञान शब्द का ही अर्थ होता है बोध, बोध माने ज्ञान, ज्ञान माने बोध, आपसी पर्यायवाची शब्द हैं। बोध माने जानकारी होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान माने वही बोध जानकारी जिसको आप जानना चाहते हैं, जानते हैं, ऐसा कुछ ज्ञान होना, नॉलेज। तो बोले कि प्रत्येक विभक्ति, अभी तक हम लोग वचन की बात कर रहे थे, वचन शब्द का हिंदी अर्थ हम लोगों ने देखा संख्या या नंबर, लेकिन अब इसी में अगला स्टेप बढ़े तो अगला नया शब्द आ गया हमारे पास, बोले विभक्ति। क्या आ गया? विभक्ति। तो बोले इस विभक्ति शब्द का क्या मतलब है भैया, इसका क्या अर्थ होगा? तो बोलते हैं कि विभक्ति हमें वह बताती है जिससे हम किसी शब्द के द्वारा किए जाने वाले उसके कारक को समझ पाते हैं। अर्थात जैसे समझ लें बस यह पेन है, यह पेंसिल हमारे पास है, तो विभक्तियों के नाम हम लोगों ने देखा था क्लास 5 में भी, आपको अवश्य याद ही होगा, हम आशा करते हैं। विभक्तियों के नाम आपको याद होंगे। विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और संबोधन, सप्तमी, संबोधन। तो ये 7 विभक्तियां जो हमारे पास हैं, तो बोले उन विभक्तियों के द्वारा कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पेपर संबोधन है अरे भो इत्यादि, ये जो सारी विभक्तियां होती हैं, इनका बहुत एक अच्छा उदाहरण कहानी के रूप में हमने बना करके आपको कक्षा 5 में बताया हुआ है। शायद आपको वह कहानी अभी भी याद हो, अगर नहीं याद है फिर से उसको हम चर्चा कर देंगे एक बार, जिससे आपको विभक्तियों का बहुत आसानी से एक तरीका समझ में आ जाए। तो बोले कर्ता ने, अर्थात किसी व्यक्ति ने कुछ कार्य किया, कर्ता ने, फिर दूसरे नंबर पर है कर्म को, किसी काम को किया, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कुछ किया, किसको किया? किसी काम को किया, कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा किस माध्यम से किया? तो बोले अपने हाथों से किया। यही इसी तरह की जो एक कहानी हमने बनाई थी वो आपको बताया था, कक्षा 5 वालों को ही बताया, कक्षा 6 में जो पिछले साल थे उनको बताया, कक्षा 7 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को हमने इस प्रकार की कहानी बनाकर सुनाई थी, बताया था। तो बोले कि यही सारी जो 7 विभक्तियां होती हैं, इन 7 रूपों को क्रम से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये जो सप्तमी पर्यंत, प्रथमा से लेकर के सप्तमी पर्यंत, पर्यंत शब्द का हिंदी अर्थ होता है तक, टिल अंटिल का जो प्रयोग करते हैं, तो बोले सप्तमी विभक्ति के पर्यंत तक, सप्तमी विभक्ति तक जो सारी विभक्तियां हैं, इसमें आने वाले शब्दों के रूपों, रूप माने उनके प्रकार, मैनी काइंड्स ऑफ वर्ड या विच काइंड ऑफ वर्ड, तो इस तरह किस तरह के शब्दों का रूप में परिवर्तन का ज्ञान, वो कैसे रूप शब्द बदल जाते हैं। हमको बात वही कहनी है जैसे हमको कहना हो कि राम एक बालक है, लेकिन हम बोलते कि नहीं राम 2 बालक हैं, फिर बोल दिया जाए नहीं नहीं राम 2 बालक नहीं, राम 3 बालक हैं, अर्थात राम नाम का 1 बालक है, राम नाम के 2 बालक हैं, राम नाम के 3 बालक हैं। तो इस प्रकार से वस्तु हम एक ही शब्द से 3 लोग को बोधित करा रहा, हम एक शब्द से 2 लोग के बारे में बता रहा, हम एक शब्द से एक किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो इस प्रकार की जानकारियों को बताना क्या कहलाता है? वही हमारा शब्द का रूप कहलाता है, यही वचन की भिन्नता है, यही वचन का प्रकार कहलाता है। अब इसी में आगे क्रम में बढ़ते हुए बोल रहे हैं तीसरे नंबर पे, बोले शब्द रूपों के शुद्ध प्रयोग से शुद्ध वाक्य रचना। तो तीसरे नंबर पे बोला कि शब्द रूपों के शुद्ध प्रयोग से शुद्ध वाक्य रचना, अर्थात हम कुछ किन्हीं ऐसे शब्दों को बोले जिन शब्दों को बोलने से हमें एक सही अर्थ का पता चल सके। अर्थात हम जब किसी शब्द का प्रयोग करें तो उस शब्द से किसी एक निश्चित व्यक्ति या निश्चित स्थान या निश्चित वस्तु सामग्री के बारे में ही जाना जाए, उससे अतिरिक्त या उससे अलग किसी के बारे में जानकारी हमें ना हो, इसलिए इसका प्रयोग किया हुआ है कि इसके लिए तीसरे नंबर पर कहा कि रूपों के शुद्ध प्रयोग से, उन शब्दों के आपसी मेल से शुद्ध प्रयोग करने से हम शुद्ध वाक्य का निर्माण कर पाते हैं, शुद्ध वाक्य को हम समझ पाते हैं, जिससे हम किसी अर्थ को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो पहला बताया कि वचन से जाने, फिर उसके बाद दूसरे नंबर बोला कि शब्दों की विभक्तियों से समझ लें, और तीसरे नंबर पे अंत में बोलते हुए कहते हैं कि शब्दों का शुद्ध रूप से प्रयोग करना भी हमें आना चाहिए, जानना चाहिए। अब अगला इसको इन चीज़ों को क्लियर करते हुए अब आगे बढ़ाकर कहते हैं कि संयोजनम, अर्थात ये जो 3 भागों में हम लोगों ने बांटा, पहला भाग वचन, दूसरा भाग विभक्ति, और तीसरे नंबर पे बोला कि उन शब्दों का सही प्रयोग, शब्दों की सार्थकता दिखाते हुए एक निश्चित वाक्य का, एक सही वाक्य का प्रयोग करना, एक सही वाक्य का निर्माण करना। तो इन अर्थात शब्दों के इन 3 भागों में विभक्त करके, शब्दों को 3 भागों में अलग अलग करके हम एक सही वाक्य का निर्माण करेंगे, अर्थात ऐसे वाक्य का निर्माण करें जिस वाक्य को बोलने से, जिस सेंटेंस को बोलने से हमें किसी एक निश्चित बात का पता चल सके,
उस वाक्य को प्रयोग करने से किसी सार्थकता दृष्ट होती हो, किसी व्यक्ति वस्तु या किसी भी थिंग के बारे में हमें सार्थकता दृष्ट होती हो, वह बात उसी के बारे में जाना जाए, उससे अन्यथा जानकारी ना हो, उससे अतिरिक्त जानकारी ना हो, ऐसा दृष्ट करते हुए, ऐसा बताते हुए हम लोगों ने अब बोले अगला संयोजन, अर्थात इन तीनों रूपों का हम लोग संयोजन करेंगे, समाहित करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, मिला देंगे। तो बोले कि एक कहानी बना के, एक कहानी का निर्माण किया, इसकी कहानी के माध्यम से ही बता रहे हैं। अगला रूप कहे कि इसमें कुछ बालक हैं, बालिकाएं हैं, उन आपस में बात करते हुए, अपनी भावना को व्यक्त करते हुए, शब्दों के साथ उनकी विभक्तियों, उनके वचनों और उनके द्वारा बनने वाले वाक्यों का रूप बताएंगे, समझाएंगे, दिखलाएंगे। तो बोले कोमल नाम का कहता है कि कोमल कहता है कामिनी से, हे कामिनी, मतलब एक कामिनी बालिका का नाम है। तो बोले क्या तुमने घर जाकर बालक शब्द का रूप पढ़ा था? प्रश्न किया। कोमल पूछता है कामिनी नाम की एक लड़की से, बालिका से, कि क्या तुमने कोमल पूछती है कि कामिनी से कि क्या तुमने घर जाकर बालक शब्द का रूप, अर्थात बालक शब्द का जो रूप यहाँ पर दिखलाया हुआ है, आप सामान्य रूप से देख रहे हैं, बालक शब्द का रूप आप लोगों ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, लेकिन इसको और पुष्ट रूप से बताने के लिए कह रहे हैं कि क्या तुमने बालक शब्द का रूप पढ़ा, अर्थात शब्द रूपों को याद किया। शब्द रूप कहने का यहाँ पर यह मतलब है, शब्द रूप कहने से ये पता चलेगा, अर्थात शब्द एक ही है, लेकिन जब हम उसी शब्द को किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या तीन व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द के रूप, अर्थात उसके प्रकार, उसके भिन्नता, उसमें भिन्नता आ जाती है, उसमें विकृति आ जाती है। इसी विकृति को, इसी बदले हुए स्वरूप को रूप शब्द से बताया है। ठीक है, तो इसका अर्थ शब्द रूप ऐसा प्रयोग किया गया है, या ऐसा शब्द रूप प्रयोग कहते हैं। अब बोले कि कामिनी फिर आंसर देती है, उत्तर देती है, तो बोलती है कोमल से, क्या कहती है? मैंने प्रयत्न किया था पर मैं उसे समझ नहीं पाई। तो बोले कि मैंने प्रयत्न किया था, प्रयत्न करना माने कोशिश करना, ट्राई करना, ठीक है, प्रयास करना। तो बोला कि मैंने प्रयत्न किया, प्रयास किया, ट्राई किया, कोशिश की, लेकिन पर मुझे समझ नहीं आया, अर्थात मुझे क्लिष्ट लगा, मुझे कठिनाई समझ में आई, डिफिकल्टी लगी, इस नाते मैंने इसको पढ़ा नहीं, इसको याद नहीं किया। तो फिर कोमल क्या कहती है? पर शिक्षिका ने तो कहा था कि आप सब घर से इस पाठ को पढ़ कर आएंगे, फिर आज हम कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि हमें देखिए कोई भी चीज़ पढ़नी हो, जाननी हो, तो पहले जब हम विद्यालय में उस चीज़ को पढ़ने जाते हैं, लेसन पढ़ने जाते हैं, तो उस चैप्टर का हमको पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए कि हम किन चीज़ों के बारे में आज विद्यालय में, कक्षा में, ट्यूशन में या पढ़ेंगे। तो करना ये चाहिए कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो उससे स्कूल में पढ़ाए जाने से पहले ही एक बार हमको उस चैप्टर का रिव्यू ले लेना चाहिए। उसमें आने वाली कठिनाइयों को हम पहले से ही समझ लें, ताकि जब वो पढ़ाया जाए तो हम उसमें प्रश्न कर सकें, अपने जवाब उसमें ढूंढ सकें। तो इस नाते बोला कि तुमको बोला गया था, हम लोग को बताया था, शिक्षिका ने पहले ही बोला था कि आप लोग इस चैप्टर को एक बार रिव्यू करके, एक बार पहले से ही पुनः पढ़कर आइएगा, ताकि जब हम लोग इसको देखें विद्यालय में, तो इस पर विशद रूप में चर्चा किया जा सके, आने वाली सभी समस्याओं का हम लोग अनुमान लगा सकें, आंसर हासिल कर सकें। तो कामिनी बोलती है कि हाँ कहा तो था, पर जब मैंने पढ़ना आरंभ किया तो मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं शिक्षिका से शब्दों के अर्थ पूछूंगी, यह भी कि ये विभक्तियाँ क्या हैं और वचन क्या हैं। तो वही चीज़ को क्या नाम है, कामिनी कहती है कि भले मैं पढ़ नहीं पाई, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं इतना समझ गई हूँ, इस चैप्टर में कुछ विभक्तियों के बारे में बात हो रही है, कुछ वचनों के बारे में बात हो रहा है। अतः जब कक्षा प्रारंभ होगी, जब शिक्षिका हमारी पढ़ाएंगी, तो उनसे मैं वचनों के बारे में, विभक्तियों के बारे में पूछूंगी कि वचन किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं, वचन की क्या उपयोगिता है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, विभक्तियों की क्या उपयोगिता है, विभक्तियों को यूज़ कैसे किया जाता है, इनकी क्या आवश्यकता है हमारे भाषा में, हमारे शब्दों में। तो विभक्तियों के बारे में, वचनों के बारे में अब जब वह विद्यालय पहुँचेगी कामिनी, तो वह शिक्षिका से अपने प्रश्न करेगी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो कोमल कहती है हाँ ठीक है, पर पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं, फिर शब्द रूप का अभ्यास करेंगे। अभ्यास माने प्रैक्टिस। तो वही बोलती है कोमल कि हम लोग पहले शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे कि शब्द रूप कैसे कैसे बदल जाते हैं, प्रथमा में क्या बनता है, द्वितीया में क्या बनता है, तृतीया में क्या है, चतुर्थी में क्या है, या फिर वचन के अनुसार देखिए तो एक वचन में क्या है, द्विवचन में क्या है, बहुवचन में क्या रूप बनते हैं। इन सभी को अलग अलग करके विभक्त रूप से हम देखने का प्रयास करेंगे। अब आगे कहते हैं कि प्रिय छात्रों, संबोधन कर रहा है छात्रों को, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए, आपको संबोधित करते हुए बात कहता है कि किसी वाक्य की रचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है क्रिया।
तो बोले कि जब हम किसी बात को कहते हैं अपने वाक्यों के माध्यम से, सेंटेंसेस के माध्यम से, हम जब किसी बात को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने डिजायर को हम व्यक्त करते हैं किसी व्यक्ति के सामने या किसी समूह के सामने, तो हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं। अर्थात उन वाक्यों में कुछ न कुछ प्रकार की, किसी न किसी प्रकार की क्रिया या वर्ब फॉर्म होती ही होती है। तो बोले क्रिया क्या है, वर्ब फॉर्म क्या? तो बोले ऐसे कार्य, ऐसे माध्यम जिनको करने के बारे में पता चले, जैसे खाना, जाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, ये सारे जो जिन शब्दों के अंत में ना लगा हो उसे क्रिया कहते हैं। सामान्य रूप से हिंदी में परिभाषा क्रियाओं की ये करते हैं कि जिस शब्द के अंत में ना इत्यादि ना अंत में दिखाई दे वह क्या होता है, वह हमारी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जाना, सोना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, तो ये सभी शब्दों के अंत में देख रहे हैं ना रूप लगा हुआ है। तो बोले कि सर्वाधिक माने मोस्ट ऑफ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्रिया। अर्थात हम किसी वाक्य की व्यक्तता बताते हैं, व्यक्त कर पाते हैं, अपने माध्यमों को समझा पाते हैं उसमें आने वाली क्रियाओं से। जैसे कोई एक बालक मैदान में खेल रहा है तो हम दूर से ही देखकर उसको कह देते हैं, बताते हैं, ओ देखो, वो देखो, वहां उस मैदान में बालक खेल रहा है, वहां बालक पढ़ रहा है। तो बालक जो है, जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, वह किस क्रिया को कर रहा है, वह कौन सा ऐसा काम है जो कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। अर्थात इन सभी किए जाने वाले कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उसी काम को, उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया शब्द की यह सामान्य परिभाषा हो गई। अब अगले क्रम में बढ़ते हुए कह रहे हैं कि उस क्रिया के निष्पादन में, निष्पादन करना माने किसी काम को करना, हम किसी काम को करते हैं, उसका निष्पादन करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो बोले ऐसे निष्पादन में, ऐसे कार्य को करने में सहायता करने वाले विभिन्न तत्व कारक कहलाते हैं। तो बोले विभिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न माने मैनी काइंड ऑफ, अलग अलग प्रकार के क्या हैं? तत्व हैं। तत्व माने पार्ट, हिस्सा, अंश, भाग, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं तत्व के। तो बोले उन सभी वाक्यों में कुछ न कुछ प्रकार के तत्व आते हैं। कोई कर्ता होगा, कोई क्रिया होगी, कोई कर्म होगा, उसके बाद कुछ अन्य शब्द भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को मिला करके एक हमारा वाक्य बनता है, जिस वाक्य के माध्यम से हम अपनी बात की अभिव्यक्ति कर पाते हैं, अपनी बात को हम दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, अपनी बात को दूसरों को समझा पाते हैं। तो बोले कि ऐसा विभिन्न तत्व कारक कहलाते हैं। अर्थात कुल मिला के बात अब ये आती है, बोले कि जब किसी वाक्य में कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म हो, उसके बाद अतिरिक्त यानी बचा हुआ जो अन्य शब्द होता है, इन सभी के आपसी संयोजन से कर्ता भी मिलाते हैं, क्रिया भी मिलाते हैं, कर्म मिलाते हैं, अन्य शब्दों को भी जब मिला देते हैं तो एक हमारा अच्छा खासा बना हुआ एक वाक्य, सेंटेंस तैयार होता है। उस सेंटेंस में आने वाले छोटे छोटे जो पार्ट हैं, जो इससे हैं, जो एक कर्ता है, एक कर्म भी है, एक क्रिया भी है, एक कुछ अन्य शब्द भी रहते हैं, इन छोटे छोटे अंशों को, भागों को ही तत्व शब्द से बताया है और इन्हीं को कारक कहा जाता है। ये सभी कारक हैं, एक कर्ता कारक है, एक कर्म कारक है, एक क्रिया कारक है और एक अन्य शब्द कारक है। तो इन सभी कारकों को, इन सभी तत्वों को, इन सभी भागों को मिलाने से, इन सभी कारकों को मिलाने से एक सेंटेंस, एक वाक्य तैयार होता है, जिसको हम लोग प्रयोग करके अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो वह वाक्य कहलाता है। इसी आगे क्रम में कह रहे हैं कि हिंदी में इन कारकों के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। बोला कि देखिए, व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी कारक और संस्कृत कारक में बहुत कम फर्क है, बहुत माइनर डिफरेंस है। जो बात संस्कृत करता है उसी को हल्का सा तोड़ कर, मड़ोड़ कर या कुछ और निष्पादन करके अपनी अभिव्यक्ति करते हुए हिंदी का व्याकरण भी वही उसी बात को दोहराता है, उसी बात को कहता है, कुछ अतिरिक्त नहीं है इसमें। बस ये है कि संस्कृत में कुछ ऐसे क्लिष्ट शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, जिनका प्रयोग केवल संस्कृत में ही होता है। हिंदी की भाषा में, हम लोग की आम बोलचाल भाषा में वह प्रयोग नहीं होता, जिसके कारण हिंदी भाषा थोड़ी सी सरल पड़ जाती है और उसके मुकाबले संस्कृत में कुछ ज़्यादा शब्द होते हैं, कुछ ज़्यादा अभिव्यक्तियाँ, कुछ ज़्यादा कारक हैं, इस नाते उसको थोड़ी सी ऊपर दर्जा मिल गया, वह क्लिष्ट कम समझी जाती है, हल्की सी। तो क्लिष्ट का मतलब ये नहीं कि उसको समझा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, प्रयास जरूर किया सकता है। तो वही यहाँ पर बच्चे जो कोमल हैं और कामिनी हैं वो प्रयास कर रहे हैं। तो बोले कि इन्हीं चिन्हों के माध्यम से, चिन्ह माने निशान, एक मार्क, ऐसा एक निश्चित निशान। जब हम राम शब्द कह दें तो राम के नाम से हम राम को ही जाने, कृष्ण को ना जाने। तो राम नाम के इस स्वरूप वाले व्यक्ति को समझने के लिए हमने एक निश्चित कर दिया राम शब्द,
जब भी हम राम कहेंगे तो एक निश्चित आकार वाला, स्वरूप वाला व्यक्ति ही हमारे पास आएगा, न कि कृष्ण नाम का व्यक्ति आ जाएगा जो भिन्न स्वरूप वाला है, जो अलग रूप रंग वाला है। तो इसी प्रकार के चिन्ह को, मार्क को, एक निशान को तय करके बोला कि कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की पर इत्यादि सभी जो षट कारक होते हैं। देखिए संस्कृत में मुख्य कारक कहे गए हैं, माने किसी वाक्य के 6 भाग होते हैं, उसमें भाग माने अंश बताया, 6 कारक होते हैं, 6 तत्व होते हैं। लेकिन अगर बदल दिया जाए तो उसमें 7 विभक्ति आ जाती हैं, ऊपर से अलग चीज़ें बदल जाती हैं। तो बोले 6 कारक हैं टोटल, लेकिन संस्कृत में इस तरह का कोई चिन्ह अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एकदम स्पष्ट कर दिया, इसमें किसी प्रकार की शंका न हो। लेकिन यहाँ शब्द में कुछ ही प्रत्यय माने अलग अलग रूप जो इत्यादि बता रहे हैं, जुड़ जाते हैं और प्रत्येक विभक्ति और प्रत्येक वचन में शब्दों के भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। अर्थात अलग अलग प्रत्यय जुड़ करके आपस में नए नए शब्दों का निर्माण करते जाते हैं। तो ये सारे रूप आपस में बदलते जा रहे हैं अलग अलग प्रत्ययों के जुड़ने से, उनके जुड़ने के कारण, यही रीजन है उसके पीछे। फिर बोले कि मूल शब्दों में प्रत्ययों के जुड़ने के बाद विभिन्न विभक्तियों और तीनों वचनों में जो रूप बनते हैं उन्हें शब्द रूप कहते हैं। अब वही चीज बताया कि आप जो पहले पढ़े थे यहाँ पर शब्द रूप, तो इस शब्द रूप का क्या मतलब है यहाँ पर समझा रहे हैं। कहे कि जब किसी शब्द का मूल भाग, अर्थात देखिए शब्द का मूल भाग कहने का मतलब है हमारे भाषा में कुछ ऐसे मूल अक्षर होते हैं, मूल शब्द होते हैं जो उन मूल शब्दों से या उन मूल अक्षरों से, मूल माने मेन हिस्सा, तो उन मूल हिस्सों से, उन मूल शब्दों से ही हमारे दूसरे शब्द बन के निर्मित होते हैं, जिनका हम अपनी क्रियाओं में, कर्म में, कर्ता में प्रयोग करते हैं, वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो उसी चीज को व्यक्त करते हुए, बताते हुए कह रहा है कि विभिन्न विभक्तियों और तीनों वचनों में जो रूप बनते हैं, रूप माने प्रकार, उनके तरह तरह के तरीके, तो उन्हीं को शब्द रूप कहते हैं। बालक शब्द है, लेकिन बालक कितना बदल जा रहा है देखते जाइए। तो उसी चीज को बोले कि अर्थात कुल मिला के बात अब ये है कि हिंदी में जो कार्य कारक चिन्ह करते हैं वही कार्य शब्द रूपों में विभक्तियां शब्दों के लगने वाले प्रत्यय करती हैं। इसे समझने के लिए बालक शब्द के रूपों का ध्यान से देखिए। तो बता रहे हैं कर्म क्या है, कर्ता क्या है, कारक क्या है। इसी चीज को समझने के लिए आगे हम और भी व्यक्त करेंगे, इस चीज को परिभाषा समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन इसको समझने के लिए अब एक शब्द से शुरुआत करते हुए तो बोले सबसे साधारण, सबसे ईजी शब्द का प्रयोग करते हुए बोला कि बालक शब्द का रूप आप देखिए। तो बालक शब्द का रूप बता रहे हैं। तो हमारे पास आया बालक शब्द का रूप। बालक शब्द का हिंदी अर्थ होता है, मतलब होगा लड़का। बॉय, तो बालक कह लीजिए, लड़का कह लीजिए, बॉय कह लीजिए, जाना उसी एक व्यक्ति को ही जाएगा। ठीक है। तो बोले कि बालक शब्द का अब हम लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ चीज आए, कुछ रूप आए हैं, कुछ अलग अलग चीजें हैं, उन भागों को भी हम देखते चलें। तो बोले कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जब भी हम किसी शब्द का रूप चलाते हैं यानी शब्द रूप चलाते हैं तो उसमें सबसे पहला हिस्सा होता है वचन। तो वचन कितने होते हैं इसका प्रश्न बनता है। तो वचन होते हैं 3। क्या होता है? होता है पहला एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। ये गोला लगाने का मतलब है वचन, वचन शब्द आगे उसके अतिरिक्त। तो बोले कि एक वचन शब्द का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु संख्या में एक हो। जब कोई, देखिए वचन की परिभाषा बता रहे हैं, वचन किसको कहते हैं, वचन कहने से क्या समझा जाएगा इसको समझ लें, बहुत आसान तरीका है। बोले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है उनका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, क्यों प्रयोग किया जाएगा, तो इसको देखिए। तो बोले एक वचन का मतलब है जब कोई व्यक्ति या वस्तु संख्या में एक हो तो उसको एक वचन कहते हैं। वहां पर उस वाक्य में हम एक वचन के शब्द का प्रयोग करते हैं, समझते चलिए। जब कोई व्यक्ति या वस्तु संख्या में 2 हो तो वहां पर द्विवचन का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम 2 वचन वाले शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे 2 व्यक्ति या वस्तु के बारे में जाना जाए। अब आया तीसरा। तो बोले जब कोई व्यक्ति या वस्तु संख्या में नंबर में 3 हो
या फिर इसके अलावा स्लैश दे दिया, वह संख्या में कई सारे हो, अनंत हो, जिनको गिना न जा सके। या 3 हो, 3 से ज़्यादा हो, मतलब 3 से ज़्यादा होने का मतलब है उनको हम गिन सकते भी हैं, और 100 हो सकते हैं, या फिर करोड़ों हो सकते हैं, अरबों खरबों हो सकते हैं, व्यक्ति या वस्तु। तो बोले कि ऐसे व्यक्ति या वस्तु की संख्या जो 3 हो या 3 से ज़्यादा, फिर जितना भी हो जाए, जितनी संख्या परिमित हैं, तो बोले कि उनको गिनने के लिए जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह बहुवचन का शब्द कहलाता है। जब किसी शब्द के द्वारा एक व्यक्ति वस्तु के बारे में जाना जाए तो वह शब्द एक वचन का होगा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में किसी शब्द के द्वारा हम व्यक्त करते हैं तो वह शब्द द्विवचन का होगा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या हम 3 या 3 से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं किसी शब्द के माध्यम से, शब्द के द्वारा, तो वह शब्द हमारा बहुवचन का होता है। यह मतलब हुआ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कहने का मतलब अर्थ ये होता है। तो अभी तक हम लोगों ने शब्द रूप में आने वाले सबसे पहली कड़ी, सबसे पहला भाग, प्रथम भाग जो वचन थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिसके अंतर्गत पूरा एक रो में, एक व्यवस्थित क्रम में आप शब्द लिखा हुआ देख रहे हैं। लेकिन अब इसी के बाद, इसी के पहले क्रम देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है विभक्ति। अब विभक्तियां क्या हैं, इनके क्या रूप हैं, इनको देख लीजिए। अब विभक्ति बोले कि विभक्ति का मतलब होता है विभक्ति कहने से हम ये समझेंगे कि वह व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किस रूप में काम किया जा रहा है, किस तरीके से। अर्थात विभक्तियां कितनी हैं, तो व्यक्तियां 7 हैं। पहला है प्रथमा, इसी प्रकार से देखते चले, इसमें आपकी किताब में ही दिया, उतना लिख करके टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो मुख्य रूप से विभक्तियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। संबोधन को अतिरिक्त माना गया है, अलग से माना गया है। देख लीजिए, देखिए प्रथमा कहने से एक के बारे में द्वितीया का मतलब होता है 2, तृतीया का मतलब होता है 3, चतुर्थी का मतलब होता है 4, पंचमी का मतलब होता है 5, षष्ठी का मतलब होता है 6, सप्तमी का मतलब होता है 7, और 8वां यानी संबोधन जो बचा है उसको नंबर 8 पे रखते हैं अतिरिक्त के रूप में। ठीक है, तो बोले कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारी विभक्तियां हैं। बोले कि इनको, ये तो संस्कृत के शब्द हैं, कठिनाई पड़े समझने में, तो बोले इन्हीं को हिंदी में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, तो प्रथमा का प्रथम हो गया 1, द्वितीय का द्वि 2, तृतीय का त्रि माने 3, चतुर्थी का च 4, पंचमी का प 5, षष्ठी का षड हो गया तो 6, सप्तमी का सप्त हो गया तो 7, संबोधन अतिरिक्त वाला हो गया। इस प्रकार से 7 व्यक्तियां हमारी हैं संबोधन को अतिरिक्त में संबोधन को मानते हैं। संबोधन का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को इंगित करके, निश्चित करके किसी व्यक्ति को करने के लिए कहा जाता है। और संबोधन शब्द के बाद आप हमेशा देखेंगे हे बालक, हे बालको, हे बालका। किसी संबोधन शब्द के बाद जब इस तरह से लगा हुआ चिन्ह कहलाता है, इसी चिन्ह को संबोधन नाम से जानते हैं। यह संबोधन का चिन्ह कहलाता है। अर्थात जब किसी शब्द के अंत में यह चिन्ह लगा होता है, इस प्रकार से डंडा, इसके नीचे एक बिंदु, तो उस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी वस्तु को संबोधित करके, अर्थात उसको टारगेट करके ही कहा जाएगा। उसके अलावा और किसी के बारे में बात नहीं हो रही होती है। ये बात ध्यान दीजिए। इसी अर्थ इसका उदाहरण देख ले, लिखा था यहाँ पर प्रिय छात्रों। प्रिय छात्रों के बाद देखिए संबोधन का चिन्ह लगा। अर्थात यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि हम जो भी बात आगे कह रहे हैं वो सिर्फ छात्रों के लिए कही जा रही है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। उनसे अतिरिक्त और कोई भी इस चीज़ को ना जाने, उनके काम की बात नहीं है। उनको यानी छात्रों को इंगित करके, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको केंद्रित करते हुए ये बात सारी कही जा रही है। तो यह संबोधन चिन्ह का महत्व है, यह इसकी प्रायोगिकता है, इसको उपयोग करने का तरीका है। आगे अगले क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने विभक्ति जान लिया, विभक्तियां का सरल रूप जाना, वचन जान लिए। अब बोले बालक शब्द, तो बालक का अर्थ बताया लड़का होता है। अब बोले बालक शब्द को बोलने से किसके बारे में पता चलेगा, तो बॉय के बारे में, लड़के के बारे में, किसी बॉय के बारे में, लड़के के बारे में पता चलेगा। अब देखिए उसी शब्द का हम लोग प्रयोग देख लेते हैं। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा एक बार हम पढ़कर आपको बता देते हैं। उसी प्रकार से आप याद करने का और लिखने का प्रयास करने का भी कोशिश करें। इसको याद करने के साथ साथ बिना देखे भी लिखने का प्रयोग करें, क्योंकि जब भी परीक्षा में, टेस्ट में आपसे पूछा जाए तो आपको सही सही रूप लिखने आना चाहिए। कहाँ पर कैसा विसर्ग है, मात्रा लगी, कहाँ पे हलंत का चिन्ह, ये सारी चीज़ें शुद्ध माने सही होनी चाहिए, तभी अच्छा नंबर होगा। इसको कैसे पढ़ा जाएगा देख लीजिए। तो बालक शब्द का रूप हम लोग बोलेंगे इस तरह से,
बालकः बालकौ बालकाः इति प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् इति द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः इति तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः इति चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः इति पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानाम् इति षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु इति सप्तमी। हे बालक हे बालकौ हे बालकाः इति संबोधनम। इस प्रकार से इसको माने कि बालक शब्द के रूप को बोला जाएगा, कहा जाएगा।